नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम अभ्यर्थी देने वाला है उनके लिए अभ्यर्थियों इस क्लास में हम जो आपके रीट L1 और L2 में जो न्यू टॉपिक जुड़ा अभ्यर्थियों NEP न्यू राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभ्यर्थियों इस टॉपिक के अभ्यर्थियों 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। यहाँ से अभ्यर्थियों आपके 100% अभ्यर्थियों क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लास को पूरी जरूर देखना अभ्यर्थियों। न्यू टॉपिक से अभ्यर्थियों एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे अभ्यर्थियों, तो क्लास को एंड तक जरूर देखना अभ्यर्थियों और एंड में बताना कि आपके अभ्यर्थियों 25 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने कि NEP की जो फुल फॉर्म है अभ्यर्थियों वो आपको बतानी कि NEP की फुल फॉर्म क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभ्यर्थियों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी या आपके नेशनल एग्जाम पॉलिसी। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन 2 आपके इसमें राइट आंसर हो जाता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर अभ्यर्थियों। न्यू टॉपिक है अभ्यर्थियों, यहाँ से क्वेश्चन आपके अभ्यर्थियों 3 से 4 क्वेश्चन अभ्यर्थियों 100%। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 1 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि 5+3+3+4। ये अभ्यर्थियों आपके 10+2 का जो न्यू पैटर्न है अभ्यर्थियों वो निर्धारित किया गया है। ऑप्शन 1 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने। अभ्यर्थियों क्लास को पूरी जरूर देखना, इसको आप 2 की स्पीड में कर लेना, लेकिन अभ्यर्थियों क्लास को पूरी देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को जो नया नाम दिया गया है वो अभ्यर्थियों आपसे पूछा है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन हो जाते हैं मानव संसाधन मंत्रालय अभ्यर्थियों, नया शिक्षा मंत्रालय, विकास मंत्रालय या आपके शिक्षा मंत्रालय। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय अभ्यर्थियों जो नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नया नाम है अभ्यर्थियों वो आपके शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों में कौन सी अवस्था कहा गया है अभ्यर्थियों। तो पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा गया है ये आपको बताना है। मध्य चरण अभ्यर्थियों, न्यू चरण, माध्यमिक चरण या अभ्यर्थियों आपके प्रारंभिक चरण। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को न्यू चरण कहा गया है अभ्यर्थियों। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा अभ्यर्थियों। तो कौशल विकास पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों कौन से वर्ग से शुरू होगा, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 10 या कक्षा 12 से। तो नई शिक्षा नीति 2020 में जो कौशल विकास पाठ्यक्रम है ये वर्ग अभ्यर्थियों शुरू किया जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि कक्षा 6 से अभ्यर्थियों कक्षा 6 से इसको स्टार्ट किया जाएगा। ऑप्शन 1 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ से अभ्यर्थियों आपके एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए। तो नई शिक्षा नीति 2020 में उसकी मातृभाषा में अभ्यर्थियों कौन सी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों, कक्षा 5 तक अभ्यर्थियों उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। याद रखना अभ्यर्थियों कक्षा 5 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि हाल ही में NEP को कब संशोधित किया गया। तो हाल ही में अभ्यर्थियों NEP को कब संशोधित किया गया था। तो हाल ही में अभ्यर्थियों NEP को 2020 में संशोधित किया गया था। ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि NEP 2020 में कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो NEP 2020 में अभ्यर्थियों कौन से नंबर की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये आपको बतानी है। पहली अभ्यर्थियों, दूसरी, तीसरी या आपके 5वीं। तो NEP 2020 अभ्यर्थियों ये आपके अभ्यर्थियों तीसरे नंबर की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो आपके तीसरे नंबर की है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि भारत में
अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई थी अभ्यर्थियों, कौन कौन सी वर्ष अभ्यर्थियों अब तक भारत में नई जो शिक्षा नीति है वो लागू की गई थी। तो अभ्यर्थियों 3 बार अभ्यर्थियों इसको लागू किया गया था। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार इसको लागू किया गया था। पहली बार अभ्यर्थियों 1968 में किया गया था, ये आपके पहली बार हो जाता है। दूसरी बार अभ्यर्थियों 1986 में किया गया था और तीसरी बार अभ्यर्थियों जो अब चल रहा है तीसरी बार 2020 में किया गया था। उपरोक्त सभी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तीनों शिक्षा नीतियाँ याद रखना अभ्यर्थियों, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली याद रखना अभ्यर्थियों, पहली आपकी 1968 में स्टार्ट हुई थी अभ्यर्थियों, दूसरी 1986 में और तीसरी की बात है तो 2020 में जो अब फिलहाल चल रहा है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि भारत में कितने वर्ष बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई अभ्यर्थियों। क्वेश्चनों को अभ्यर्थियों घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, यहाँ से अभ्यर्थियों आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं अभ्यर्थियों। तो अब तक भारत में कितने वर्षों के बाद अभ्यर्थियों नई शिक्षा नीति लागू की गई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाता है, यानी कि 34 वर्ष बाद। 1986 से लेकर अभ्यर्थियों 1986 से लेकर यहाँ आपके दूसरे नंबर की अभ्यर्थियों 1986 से लेकर 2020, यानी कि अभ्यर्थियों 34 वर्ष का अंतराल इसमें हो रहा है। तो ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होंगी अभ्यर्थियों। तो कौन से वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होंगी अभ्यर्थियों, यह आपसे पूछा है। तो कक्षा 6 से व्यावसायिक वर्ग जो कक्षा 6 से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू की जाएंगी, कक्षा 6 अभ्यर्थियों याद रखना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। तो कौन से पाठ्यक्रम को समाप्त किया गया है अभ्यर्थियों, आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि एम.फिल को अभ्यर्थियों एम.फिल को इसमें समाप्त किया गया है। 3 नंबर का ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। तो कितने वर्षों के अध्ययन के बाद अभ्यर्थियों डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, यह आपसे पूछा है। तो ऑप्शन इसमें आपका बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि 2 वर्षों के बाद आपको डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है अभ्यर्थियों। तो पीएचडी करने के लिए आपको बताना है अभ्यर्थियों कि पीएचडी करने के लिए अब क्या आवश्यक है अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 4 साल की स्नातक डिग्री अभ्यर्थियों 4 साल की स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तब आप अभ्यर्थियों पीएचडी का डिप्लोमा आपको प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो शिक्षा शब्द की बात की जाए अभ्यर्थियों तो शिक्षा शब्द की बात की जाती है तो ऑप्शन 4 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि लैटिन भाषा से शिक्षा शब्द को लिया गया है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि एनईपी अभ्यर्थियों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की अभ्यर्थियों, कौन सी समिति के द्वारा इसको तैयार किया गया था अभ्यर्थियों। समिति आपसे पूछी है तो के कस्तूरी रंजन समिति के द्वारा जो एनईपी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभ्यर्थियों, ये अभ्यर्थियों के कस्तूरी रंजन के जो समिति है इसके द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है अभ्यर्थियों। एनईपी 2020 के अध्यक्ष आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों याद रखना। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन इसके समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऑप्शन 4 इज द। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा। तो कितने प्रतिशत अभ्यर्थियों जीडीपी का 2020 में खर्च किया जाएगा। तो ऑप्शन बी 6% अभ्यर्थियों 6% अभ्यर्थियों जीडीपी का 6% नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना कि पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञात्मक विकास के अनुसार
4 चरणों में विभाजित किया गया है, इसका सही अनुक्रम क्या है अभ्यर्थियों? तो सही के अनुक्रम आपको बताना है। पाठ्यक्रम को अभ्यर्थियों कितने चरणों में? 4 चरणों में इसको अभ्यर्थियों किया गया है, लेकिन इसको अभ्यर्थियों इसका सही क्रम आपसे पूछा है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन ए का आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि सबसे पहला अभ्यर्थियों आपके मूलभूत चरण आता है, फिर आपकी प्रारंभिक चरण आता है, उसके बाद आपके मध्यम चरण आता है, फिर आपके माध्यमिक चरण आता है। ऑप्शन ए का आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभ्यर्थियों 2020 में छात्रों और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? छात्र और शिक्षक का अनुपात आपसे पूछा है। ऑप्शन ए का आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 30:1 का अभ्यर्थियों छात्र और शिक्षक का अनुपात माना गया है। ऑप्शन ए का आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा अभ्यर्थियों? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया गया है अभ्यर्थियों? ऑप्शन 2 आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि बच्चों के लिए जो अनुसार अभ्यर्थियों राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है वो अभ्यर्थियों बच्चों के लिए बनाया गया है। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जिसका नाम क्या है अभ्यर्थियों? नाम आपसे पूछा है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम जो बच्चों के लिए बनाया गया अभ्यर्थियों, इसका नाम आपसे पूछा है दीक्षा अभ्यर्थियों, परख, NPS अभ्यर्थियों या आपके NCERT। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। परख अभ्यर्थियों, परख जो एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है और बच्चों के लिए इसका नाम रखा गया है अभ्यर्थियों, परख इसका नाम रखा गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परख में पी का क्या अर्थ है अभ्यर्थियों? तो परख में अभ्यर्थियों आपसे पी का अर्थ अभ्यर्थियों आपको बताना है। तो परफॉर्मेंस अभ्यर्थियों, पॉलिसी, तो प्रॉब्लम या आपके प्रोडक्शन अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए का आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। पी का अर्थ अभ्यर्थियों आपके यहाँ पर परफॉर्मेंस रखा गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? तो दीक्षा पोर्टल आपसे पूछा है कि दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि देश में शिक्षकों के कौशल विकास करना अभ्यर्थियों तो दीक्षा इसका मुख्य उद्देश्य माना गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित अभ्यर्थियों? तो कौन सा कथन प्रस्तावित अभ्यर्थियों ये आपको बताना है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्चतम संज्ञात्मक लाभ अभ्यर्थियों ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लगे अभ्यर्थियों? जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया विजिट किया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों आपको वही मैटर पढ़ाया जाता है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर होता है। तो अभ्यर्थियों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना है। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।